स्वागत है आपका मेरे चैनल आर मैथ्स वर्ल्ड में। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रॉब्लम सेट 3 ऑफ मैथ पार्ट 2, दैट इज द प्रॉब्लम सेट ऑफ चैप्टर सर्कल, थर्ड चैप्टर सर्कल। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द अल्टरनेटिव्स, करेक्ट अल्टरनेटिव्स। I do not write here the alternatives. I want to find only and write here. मैंने यहाँ पर अल्टरनेटिव्स नहीं लिखे दोस्तों, हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और उसका आंसर सीधा लिखेंगे, क्योंकि हमें फाइंड करना पता होना चाहिए, तभी तो हम करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। देखते हैं, फर्स्ट टू सर्कल्स रेडिया ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच इच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखिए दोस्तों, हम अगर इसे बार बार पढ़ेंगे हमारे एक ध्यान में आएगा, द टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच इच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं दोस्तों, अंदर से टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं, they are internally touching or externally touching, here not given, so we want give the both answers. If they are outerly touching each other, then the distance between their centers is r1 plus r2. We know that if externally touching, outerly touching, then distance between their centers is equal to r1 plus r2, means 5.5 plus 3.3 is equal to 8.8 centimeter. This is the first answer. Again, if they are touched internally each other, then take the subtraction, then take subtraction. देखिए दोस्तों, if internally touching, then distance between the centers is r1 minus r2, where r1 is larger than r2. r1 क्या होना चाहिए, ये larger होना चाहिए, ये smaller r2. Then here r1 5.5 minus 3.3, it is 2.2 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, हमें पहला आंसर मिला 8.8 सेंटीमीटर, दूसरा आंसर मिला 2.2 सेंटीमीटर। Hence we write here correct alternatives that is given in our book is what given, D. Here the answer write D, 8 point, here only write D, don't write 8.8 centimeter or 2.2 centimeter. If write then nothing, no problem. अगर आपने लिख भी लिया गलती से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर डी जो आंसर आया मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ में आने को ना, 2.2 सेंटीमीटर ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, आप केवल ये उसका जो वर्ड है जिसका वो लिख सकते हैं आप, ए बी सी डी, और उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव जो है वो ही लिख सकते हैं। अब देखते हैं, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। देखिए दोस्तों, ये लाइन हमें बार बार पढ़नी है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। देखिए दोस्तों, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर मैं यहाँ पर ए लेता हूँ, इसको बी सेंटर वाला सर्कल इस प्रकार से टच करता है कि दोनों एक दूसरे के सेंटर में से जाते हैं। और क्या दिया हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12, मींस ए बी इज 12, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ इस सर्कल। क्या रेडियस आएंगे दोस्तों, ये रेडियस ही होंगी ना इसकी 12, और ये बी वाले की ये रेडियस होंगी बी टू ए, बी वाले की ए टू बी, ए वाले की, और वो कितनी आएंगी 12 सेंटीमीटर, 12 not given centimeter or other. Hence answer is 12. The in book the correct word is B. यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों हमें, B12। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। हमें कोई फिगर नहीं दी हुई दोस्तों, ये हमने निकाली हुई रफ फिगर कि हमें समझ में आना चाहिए कि कौन सी फिगर फाइंड होने वाली है, तैयार होने वाली, फॉर्म होने वाली है। अ सर्कल, दिस सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द पैरेललोग्राम एबीसी। सो पैरेललोग्राम क्या बनेगा दोस्तों, ये अगर ऐसा होगा तो ये सब साइड जो है इक्वल हो जाएंगे। इक्वल साइड किसकी होती है दोस्तों, एक तो स्क्वायर की होती है या रोम्बस की होती है। स्क्वायर में क्या होता है कि ये ईच एंगल इज ऑफ राइट एंगल, बट हियर देयर इज नो ईच एंगल इज राइट एंगल और not given or not, we are not confident about it, so it is, we say it is a rhombus। क्या फाउंड होगा दोस्तों, ये रोम्बस तैयार होगा, उस पैरेललोग्राम को हम क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे दोस्तों। इस प्रकार से इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन, ये क्या कहा है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। ये देखिए दोस्तों, ये टेंजेंट सेगमेंट, इसे हम नाम दे देते हैं, इसे सपोज दिस इज द सेंटर, वो पॉइंट पी, दिस इज ए। अब पी ए क्या है दोस्तों, टेंजेंट सेगमेंट है फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। देखिए दोस्तों, ये जो सेंटर है, इससे ये जो ये पॉइंट है, ये कितने डिस्टेंस पे है, 12.5 पे, और उस टेंजेंट की लेंथ जो है वो कितनी है दोस्तों, 12, मतलब दिस इज 12। अब देखिए दोस्तों, ये अगर मैं यहाँ ड्रॉन करूँ, ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब ये क्या फाउंड हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है। देखिए दोस्तों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हाइपोटेनस कौन सा आ जाएगा दोस्तों, ओ ए। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस कौन सा, ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, इसे पूरा पलट के लिखते हैं क्योंकि हमें वो ए पता है, इसलिए ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिखना नहीं दोस्तों, यहाँ हमें केवल फाइंड करके करेक्ट आंसर लिखना है। पर फाइंड कैसे होता है वो यहाँ समझाने जा रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं। देखते हैं ओपी, ओपी तो पता नहीं है, ओपी रेडियस है, लेकिन रेडियस कितनी है, रेडियस हमें पता नहीं है, ओपी स्क्वायर। हमें क्या डायमीटर फाइंड करना है, मतलब रेडियस फाइंड करना है फर्स्ट। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एपी, एपी इज 12 इज इक्वल टू 12.5 स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ओपी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, और ये आता है दोस्तों 156, 156.25, 156.25। देखिए दोस्तों, हम स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ पर 12.5 इंटू 12.5 करके हम देख सकते हैं। 5 5 are 25, 5 2 are 10, और 2 12, carry on 1, 5 1 are 1 6, 2 5 are 10, carry on 1, 2 2 are 4, carry on 1 5, 2 1 are 2। अब देखिए दोस्तों, 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 5 are 5, 1 2 are 2, 1 are 1, 5 2। ये देखिए दोस्तों, 16, carry on 1 5 1। देखिए पॉइंट 156.25 ये आ गया दोस्तों। अब ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, 156.25 माइनस 144। अब इसमें से 144 हम अगर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं दोस्तों, देखिए 5 2, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1 0, 12.25। ये क्या आएगा दोस्तों, 12.25 ओपी स्क्वायर 12.25। अब 1225 ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 35 का। देखिए 35 का स्क्वायर, जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, और इससे एक नंबर बढ़ के 3 इंटू 4 दैट इज 12,
मतलब 1225 ये आता है 35 का स्क्वायर मीन्स इट इज द स्क्वायर ऑफ 3.5 हेंस OP इज इक्वल टू 3.5। क्या लिया दोस्तों हमने? स्क्वायर रूट लिया। क्या किया? स्क्वायर रूट। अब OP क्या है दोस्तों? रेडियस है। डायमीटर फाइंड करना है तो डायमीटर कितना आ जाएगा? फिर मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू इसका प्राइस बोले तो 2 इंटू 3.5 इज 7। देखिए दोस्तों वहाँ पे जो अल्टरनेटिव होगा 7 उसे हमें लिखना है, वो अल्टरनेटिव लिखना है दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये आंसर मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आता होगा। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। यहाँ पर हम प्रॉब्लम सेट 3 में का जो फर्स्ट क्वेश्चन चूज करेक्ट अल्टरनेटिव उसमें का 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। उसमें क्या है? 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच एक्सटर्नली। 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टचिंग होने दोस्तों इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से। अब क्या कहना है? हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। अब कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों? इनको देखिए ये एक आ जाएंगी, ये एक आ जाएंगी और ये एक आ जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा कोई कॉमन टेंजेंट नहीं आएगी दोस्तों, इसलिए उसकी जो आंसर आएगा वो आएगा 3। कितने कॉमन टेंजेंट हम निकाल सकते हैं? 3 कॉमन टेंजेंट इस प्रकार से दोस्तों। समझ में आया होगा। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी हमें फिगर निकालनी होगी। देखिए इस प्रकार से ये सर्कल है। इस सर्कल में एंगल ACB इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB। देखिए दोस्तों ये अच्छे तरह से समझ लीजिएगा। यहाँ पर ये एंगल हमने निकाला हुआ है ACB। दिस इंस्क्राइब्ड इन दिस आर्क ACB दोस्तों। ये AB आर्क थ्रू C इसमें निकाला हुआ है और वहाँ पर ACB 65। ये जो है ये 65 दोस्तों। तो पहले तो हमें AB पता हो जाएगा। AB कितना आएगा हमें पता है। यहाँ पर हमको ये मालूम है ACB इज इक्वल टू 1/2 इंटू मेजर ऑफ आर्क इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम दोस्तों। क्या होता है? AB। अब देखिए दोस्तों ACB 65, ये 2 डिवाइड इधर आते वक्त मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएंगी मेजर ऑफ आर्क AB और ये आ जाएंगी दोस्तों 130 मेजर ऑफ आर्क AB। अब हमें क्वेश्चन को इसलिए बार बार रीड करना होता है दोस्तों कि ये जो एंगल है ACB इस आर्क में इंस्क्राइब हुआ है। ये आर्क ये देखो दोस्तों मैं इसे बार बार निकाल रहा हूँ। ये आर्क में इंस्क्राइब है। इसका हमें यहाँ पर इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के थ्रू इंटरसेप्टेड, इसको हम इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं, उसका मेजर मिल गया। मतलब हमें ये आर्क का मेजर मिल गया, हमें ये माइनर आर्क का मिल गया, मेजर आर्क का मेजर हमें निकालना है। Therefore, measure of arc ACB is equal to, कैसे निकालना होता है दोस्तों? 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क, कौन सी? माइनर आर्क बोले तो AB, और वो आएगा 360 माइनस 130 दैट इज 230 डिग्री। ये आंसर हमें करेक्ट आंसर मिलेगा दोस्तों। इस प्रकार से हम ये आंसर निकालेंगे। हाँ, अच्छी तरह से समझ लेना है। देखते हैं 7th एग्जाम्पल। अब यहाँ पर भी फिगर निकालनी होगी हमें। एक सर्कल है जिसमें 2 चार्ट है AB एंड CD इंटरसेक्ट इनसाइड, वो इनसाइड में इंटरसेक्ट हुई एक दूसरे को। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं कौन सी? AB और CD, और जो दोनों है इंटरसेक्ट कहाँ हुई है? E पर हुई है। ये है दोस्तों 5.6, EB ये 10 है और CE मतलब ये 8 है। हमें ED फाइंड करना है। हमें पता है दोस्तों फार्मूला है हमारे पास CE इंटू ED। देखो दोस्तों इन दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इन दोनों सेगमेंट का AE इंटू EB। अब केवल वैल्यू रखना है दोस्तों। CE की वैल्यू 8 इंटू ED इज इक्वल टू AE की वैल्यू 5.6 इंटू EB 10। Therefore ED इज इक्वल टू
5.6 into 10 upon 8. 8 ones are 8, 0 because 5 is less than 56. 8 sevens are 56. अब ईडी कितना आएगा दोस्तों? 0.7 इंटू 10 मीन्स 7. मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों दूसरी जगह पे. देखिए 0.7 इंटू 10, 10 7 आर 70. और पॉइंट गिनना है दोस्तों, यहाँ पर एक ही पॉइंट है 7 के पहले, मतलब एक ये 7 के मतलब 0 के पहले, मतलब ये आएगा दोस्तों 7. ईडी कितना मिल जाएगा हमें? 7. इस प्रकार से हम यहाँ पर ईडी फाइंड करेंगे. देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए दोस्तों, वी वांट टू सी द एट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, एट सब क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज चूज करेक्ट अल्टरनेटिव. इसमें का 8 नंबर का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है दोस्तों. इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD. पहले हम फिगर निकालेंगे दोस्तों इस प्रकार से. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब उसके जो वर्टाइसेस है विच इज ऑन द सर्कल ABCD. अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए. ट्वाइस, अब हम इसे ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का जितना मेजर है, सब सपोज इसे हम एक्स ये करेंगे कि एक्स है, मतलब एंगल एक्स और ये एंगल सी. हमें देखिए दोस्तों एंगल ये क्या लिखा है? मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी. ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए मतलब एंगल ए की ट्वाइस, ये एंगल सी के थ्राइस के बराबर है. इस प्रकार से मतलब यहाँ पे अगर हम इसे x डिनोट करें 2x, नो it is right only in this way. 2 angle A is equal to 3 angle C. Then अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर x और y में लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वहाँ पर. मतलब ये x और इसे हम y डिनोट करते हैं. 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई. ओके, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू वाई. हमने c को y एज्यूम किया, a को x एज्यूम किया. देखिए दोस्तों यहाँ पर हम या तो x की वैल्यू निकाले या तो y की निकाले, कोई भी निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम x की निकालते हैं, x इज इक्वल टू 3/2y हो जाएगी. देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा? मतलब डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा. अब हमें पता है अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट इज द एडिशन? 120, because opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. आया दोस्तों ख्याल में? अब ये का मेजर कितना हमने यूज यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180. x की वैल्यू क्या निकाली दोस्तों हमने? 3/2y प्लस वाई इज इक्वल टू 180. अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे. 3y प्लस 2y upon 2 is equal to 180 means 3y plus 2y is 5y is equal to 180. और ये 2 डिवाइड है दोस्तों, उधर जाते वक्त क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. 5y is equal to 360 means y is equal to 360 upon 5. अब अगर हम यहाँ डिवीजन कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 360 अपॉन 5. देखिए दोस्तों 360 अपॉन 5, 5 7 आर 35, 1 5 2 आर 10 मीन्स ये आंसर मिलेगा दोस्तों 72. y इज इक्वल टू 72. और y क्या है दोस्तों? हमने एंगल सी, हमें एंगल सी ही निकालना है. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 72 डिग्री. इस प्रकार से हम इसका आंसर फाइंड करेंगे दोस्तों. आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये. हाँ, इस प्रकार से हमें ये फाइंड करना है. देखिए दोस्तों अब देखते हैं 9th क्वेश्चन. पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सर्कल. देयर इज अ सर्कल. फर्स्ट तो हमें सर्कल की फिगर निकाल लेनी है. ए बी सी 3 पॉइंट्स है, वो ऐसे है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी. दो उनके जो आर्क है वो सेम मेजर के और वो भी 120 की है. मतलब ये देखिए, सपोज दिस ए
दिस बी एंड दिस सी। उन्होंने क्या कहा, ए बी का जो मेजर है वो है 120 और बी सी का जो मेजर है वो भी 120। बी इज कॉमन पॉइंट फॉर बोथ। तो यहाँ पर ये अगर इनको हम जोड़ दे तो कौन सा एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये कहना है। देखिए दोस्तों, ये 120 आएगा, ये 120 आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा 120। मतलब हमें पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स होती है वो कॉन्ग्रुएंट आर्क फॉर्म करती है। मतलब यहाँ पर ये आर्क सेम है, ये आर्क सेम, ये आर्क सेम है, तो तीनों जो चार्ट्स है वो भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आएगा ये आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें का 10 नंबर। दोस्तों हम ये लास्ट क्वेश्चन इसमें का देख रहे हैं, प्रॉब्लम सेट 3 में के फर्स्ट क्वेश्चन में का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेगमेंट एक्स जेड इज अ डायमीटर। मतलब यहाँ पे हमें पहले तो फिगर निकाल लेनी होगी। एक्स जेड दिस इज अ डायमीटर। अब क्या कहा है दोस्तों, y इज लाइज इन इट्स इंटीरियर। ये डायमीटर है दोस्तों, बराबर है, और y जो है वो अंदर है, यहाँ है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ये एंगल क्या है ये देखना है हमें। ये एक्यूट एंगल है, ऑब्टूस एंगल है, राइट एंगल है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर इसे कहीं पर भी इस प्रकार से अगर जोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा दोस्तों, राइट एंगल। अगर ऊपर जाएंगे इस प्रकार से तो ये दोस्तों एक्यूट एंगल होते जाएगा। ये राइट एंगल, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्यूट एंगल होते जाएगा, राइट। और जैसे हम और ऊपर जाएंगे और एक्यूट होते जाएगा और लघुकोण होते जाएगा। अगर हम नीचे आते जाएंगे तो ये जो एंगल है ये बढ़ते जाएगा दोस्तों। मतलब ये 90 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब ये आएगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या आएगा दोस्तों, ऑब्ट्यूस एंगल। मतलब हमें y अगर ये इंटीरियर में है तो ये क्या होने वाला है, ऑब्ट्यूस एंगल होने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।